कि आदिवासी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं, कि आदिवासी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, और लोमड़ी कितना भी चालाक हो जंगल के राजा नहीं होते हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो कुर्मी जाति के लोग हैं वो इन दिनों दिल्ली में धरना दे रहे हैं और उनका मांग है कि कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए और इसी के लिए आगामी 20 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम रखे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनको आदिवासी में शामिल किया जाए। और लगातार वो पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और उनका यही मांग है कि उनको आदिवासी में शामिल किया जाए। लेकिन एक बात ये भी उभर के सामने आ रहा है कि झारखंड के जो मूल आदिवासी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कुर्मी को आदिवासी में शामिल किया जाता है तो आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं बचेगा, उनका हक और अधिकार छीन लिया जाएगा। हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए समाज के प्रखर कह सकते हैं वक्ता, वकील और अब इनको एक नया पदभार संभाला दिया गया है, केंद्रीय सरना समिति के सचिव बनाए गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आदिवासी समाज जैसे विरोध कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लगातार लड़ रहे हैं, क्या होगा यदि कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर लिया जाता है? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शक को मेरे तरफ से जोहार। और आप जो बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो मांग है ये किस लिए मांग है, तो ये तो देखने मतलब कि समझने वाली बात है कि आखिर इनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है। इनको जब संविधान बना 1950 में तब इनको आरक्षण के तहत इनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वहाँ ये क्यों नहीं ये कर रहे हैं और वे एसटी दर्जा की मांग कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है क्योंकि उनको भी वहाँ आरक्षण मिल रहा है। और आप देखिए कि केंद्रीय लेवल पे आदिवासियों का आरक्षण मात्र 7 पॉइंट कुछ समथिंग % है, तो वो 27% का आरक्षण छोड़कर 8% में क्यों आना चाह रहे हैं, ये तो समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए साफ बात है कि इन लोग अपने ओबीसी कैटेगरी में अपने ही बंधु से फाइट नहीं कर पा रहे हैं और वे जान रहे हैं कि आदिवासी कैटेगरी में अगर आते हैं तो उनको क्या लाभ है, उनको भली भांति पता है। क्योंकि देखिए आदिवासी लोग अभी आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, शैक्षणिक रूप से भी कमजोर हैं और मानसिक रूप से भी कमजोर हैं। उनकी जो वो मूल आधारों से नहीं जुड़ पाए हैं, मूल मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं अभी भी आदिवासी। लेकिन जो आप कुर्मी की बात कीजिए चाहे कुर्मी की बात कीजिए, वे लोग मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। उनका आर्थिक बल भी उनकी में हमसे ज़्यादा ऊपर है, शिक्षा में भी आगे हैं, हर राजनीतिक फील्ड में भी वो हमारे से आगे हैं। वो देखिए उनके नेता मंत्री किस तरह से बयान देते हैं, किस तरह से मुखरता से हमारे आदिवासी नेता लोगों को देखिए कितना दब के रहते हैं। तो इससे भी पता अंदाजा लगाया जा सकता है वो किस मुख्य धारा से किस तरह से जुड़ चुके हैं और वे इस कैटेगरी में आने के लिए क्यों ये ढोंग कर रहे हैं कि हम पहले से आदिवासी थे। इसका मुख्य रीजन है कि देखिए अगर वे आदिवासी में आ जाते हैं तो जितना भी आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है, जैसे कि सीएनटी के तहत जो जमीन है जो आदिवासियों के लिए जमीन, उनके पास पैसा इतना है कि आदिवासियों का जमीन वो खरीद सकते हैं, पूरे आदिवासियों को जमीन खरीदने का काम करेंगे। अभी आप देखिए मुखिया, वार्ड, पार्षद जिसमें आरक्षण मिला है आदिवासियों के लिए, हर जगह वो खड़ा होंगे और हर जगह वो पैसे को दम पे वोटिंग करवा के वो जीत जाएंगे, वो वहां पे भी आगे आ जाएंगे। आप नौकरी के क्षेत्र में ले लीजिए तो वे शिक्षा में हमसे आगे हैं, हर जगह बेहतर है, तो आदिवासियों का आरक्षण वहां पे भी वे खा जाएंगे। तो वो देखा जाए तो आदिवासियों का हर अधिकार को कुर्मी समाज अगर बन जाता है एसटी, तो हर अधिकारों का हनन कुर्मियों द्वारा किया जाएगा। तो इस वजह से हम लोग मांग करते हैं कि ये ना हो। ये हमेशा एक बात करते हैं कि कुर्मी एसटी में शामिल हो जाएगा तो एक फायदा गिनाते हैं, कहते हैं कि हम 50% हो जाएंगे तब ये जो झारखंड है वो 6 शेड्यूल में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बस ये कहते हैं, बात करते हैं कि 6 शेड्यूल में आ जाएगा तो इनको ऐसा लाभ है, लेकिन वो हानिकारक है, उसका जो हानि होगा उसका नहीं गिनाते हैं। ये बात करते हैं स्वायत्त कानून की कि हम आ जाएंगे 50% हो जाएंगे तो 6 शेड्यूल में आ जाएगा और स्वायत्त कानून लागू होगा। लेकिन यही कुर्मी लोग हैं जब पेशा कानून लागू होता है तो उसका विरोध करते हैं।
ये कहते हैं कि जब तक हम एसटी में हमको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक पेशा नियमावली लागू नहीं होना चाहिए। तो फिर ये किस तरीके से ये चाहते हैं कि मतलब वो शामिल हो तभी पेशा कानून लागू हो। तो ये पूर्व से ही ये क्या कहते हैं कि ये एसटी ना तो है, बस ये जने पूड़ी तने मुड़ी एक कहावत है, वही बात है। ये जब ये जो आरक्षण है, आरक्षण हमको मिलना कब से चालू हुआ है? 1950 जब संविधान बना। उससे पहले तो जो ये एसटी शब्द है, एसटी शब्द हुआ ही नहीं करता था। तब एबोरिजिनल करके एक शब्द हुआ करता था, इंडिजीनियस पीपल होता है, बहुत सारे ट्राइब करके होता था, एसटी हाँ आदिम जाति करके। तब ये एसटी कैटेगरी हुआ ही नहीं करता था। तब क्या हुआ करता था उस समय, जो निम्न जाति के लोग हैं उनको उच्च वर्गीयों के द्वारा दबाया जाता था। तब ये खुद को एसटी कहना मंजूर नहीं करते थे, आदिवासी कहना मंजूर नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम आदिवासी खुद को अगर कहलाएंगे तो हमको उच्च वर्गीय लोग हम पे अत्याचार करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। इसलिए उन्होंने खुद को तेज समझते हैं और दूसरों को मूर्ख समझते होंगे, तभी उस समय वो बनना चाहे। और जैसे जब 1950 के बाद देखा गया कि जो निम्न वर्गीय हैं उनको आरक्षण मिलने लगा, तभी 1950 के बाद ये मांग करना चालू कर गए कि नहीं हम एसटी रहेंगे, क्योंकि तब उनको समझ आ गया कि इसमें आरक्षण है। तो ये जने पूड़ी तने मुड़ी वाला कहावत है। और मेरा पहले से भी एक कहावत है कि आदिवासी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं, कि आदिवासी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, और लोमड़ी कितना भी चालाक हो जंगल के राजा नहीं होते हैं। आप नेताओं की बात कर रहे हैं कि उनके जो नेता हैं वो मुखरता से बात रख रहे हैं। आदिवासी के जो नेता हैं, ज़्यादातर यदि अभी वर्तमान गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसमें जो ज़्यादातर विधायक हैं वो आदिवासी हैं। 28 विधायक आते हैं जो आदिवासी हैं। वो अपनी बातों को मुखरता से क्यों नहीं रख रहे हैं, चाहे वो सदन के पटल पे हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर वर्तमान मीडिया के परिदृश्य में हो या फिर कहीं पे भी उनको मुखरता से आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा जा रहा है? ऐसा जी बिल्कुल, इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक लाभ लेना है, कि राजनीतिक में आप एक बार जुड़ जाइएगा तो आपको सबका सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि हम उरांव हैं तो बस उरांव हमको वोट दे के नहीं जिताएगा, आपको कुर्मी भी वोट देना पड़ेगा, कुर्मी का भी वोट आएगा। वो जहाँ से लड़ते हैं वहाँ कुर्मी भी होंगे, वहाँ तरह तरह के लोग होंगे। तो ये लोग अनल गरल बयान नहीं देना चाहेंगे कि नहीं कोई बने। अगर वो लोग कह देते हैं कि कुर्मी को बनना चाहिए, तब कुर्मी लोग नाराज हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। अगर वो लोग कह देते हैं कि नहीं बनना चाहिए तो फिर आदिवासी समाज नाराज हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से नाराज हो जाएंगे। इस वजह से ये लोग सामने आके बोलते नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि आदिवासी नहीं, कुर्मी समाज के कुछ नेता लोग जैसे कि जयराम महतो लोग हो गया, फिर सुदेश महतो हो गया, ये अपने समाज को कह रहे हैं कि हम पार्टी बाद में, पहले मेरे लिए मेरा समाज है। तो उस तरह से जब वे लोग स्टैंड ले सकते हैं तो ऐसे हमारे आदिवासी समाज को भी आगे आके स्टैंड लेना होगा। जिस तरीके से एक बार मैंने सुना है कि आदिवासियों के लिए, मतलब कुर्मी समाज के लिए यहाँ से कुछ पेपर जो गया था उसमें सारे विधायक साइन किए थे, मात्र चमरा लिंडा जी नहीं किए थे। तो उनके तरह आदिवासी समाज के नेता को बनना होगा कि मुखरता से रखना होगा, क्योंकि पता है उनको भी पता है कि यदि अगर वो कुर्मी एसटी में शामिल हो जाएगा तो उनका नेता बनना मुश्किल है। लेकिन यही है कि राजनीति की रोटी के चक्कर में ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, और आज ये भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल इनका भी नेता बनना मुश्किल हो जाएगा। ये भी बात है, तय है। 2004 और 2008 में कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी सिरे से खारिज किया था कि कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकता है, वो कमेटी खारिज किया था। उसके बाद भी ये क्यों आदिवासियत का मांग कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हम 75 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और संविधान जिस तरीके से परिवर्तन होता है, चाहे अब आप लोग रूढ़िवादी प्रथा की बात करते हैं तो समय समय से वो चेंज होते रहता है। अब ज़्यादातर आदिवासी भी अब मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, वो भी अब शहरों की ओर रुख किए हैं, शहर में भी आदिवासी रहते हैं, अब जंगल में रहना कोई पसंद नहीं करता है। तो उस तर्ज पे भी देखा जाए कि हमको आदिवासी में शामिल किया जाए। देखिए बात ये है कि ये लोग कहते हैं संवैधानिक मांग कर रहे हैं, तो क्या रेल रोकना संवैधानिक है? ये लोग संवैधानिक मांग करें ना, धरना करे, ज्ञापन दे, सदन पे आवाज उठाए, इसके लिए वो उनका फुल छूट है। किसी भी कास्ट के लिए मांग करना ये बिल्कुल जायज़ है, और उनका मांग अगर वो मांग रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से मांगे तो मांगे। लेकिन आप ये कहिएगा कि रेल रोकेंगे, ये कहाँ से संवैधानिक है?
और बात रहा मांग, इनका मांग को पहले ही खारिज कर दिया जा चुका है, क्योंकि वो जो टीआरआई होते हैं, टीआरआई जो एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए कुछ आहर्ताएं होती है, उस आहर्ताएं में ये फुलफिल नहीं हो पाते हैं। इनका जो भाषा है वो भाषा आदिवासियों से मेल नहीं खाता है। इनकी भाषा जो संस्कृत से है, जो इंडो आर्यन है। उसके बाद इनका जो बहुत तरह के जो है, जो इनका जो रूढ़ी है, परंपरा है, वो भी मेल नहीं खाता है। इनको किसान के खेतीहर के रूप में इनको पहले दर्शाया गया था। तो ये इनका जो आहर्ताएं होते हैं वो फुलफिल ये कर ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनको पहले से नकार दिया गया है। और इनको पता है कि वे कोर्ट कचहरी जाएंगे या फिर सदन पे आवाज़ उठाएंगे या फिर टीआरआई का रिपोर्ट मांगेंगे, तो इनको पता है, भली भांति इनको पता है कि फिर से इनको खारिज कर दिया जाएगा। तो इनको पता है कि हम फुलफिल नहीं करते हैं, ये जो मांग है, जो आहर्ताएं हैं, 5 आहर्ताएं हैं, उसको फुलफिल ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए रेल रोका कर रहे हैं, ये मतलब कि जन आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम राजनीतिक दबाव बना लेते हैं तब ये सदन पे आवाज़ उठाएंगे और सदन पे कानून को बदलाव के तहत ये एसटी लिस्ट में शामिल होना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कतई हम कहना चाहेंगे कि इनके जो मंसूबे हैं उनको हम पूरा होने नहीं देंगे। हम आदिवासी अभी एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर हम भी अपना एक मंच पर अपना आवाज़ उठाएंगे कि ये जो कुर्मी जो भी हैं, ये आदिवासी लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये आदिवासियों का अगर लिस्ट में शामिल होते हैं तो जो मूल आदिवासी हैं उनका हर अधिकार छिन जाएगा। और ये अगर मांग करते हैं कि अलग से, जो जयराम महतो बात करते हैं कि संरक्षण की मांग करते हैं, आरक्षण की बात नहीं कर रहे, संरक्षण की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की तर्ज पे अगर वे चाहते हैं कि उस पर, तो उस पर हमारा समर्थन है। लेकिन कहिएगा कि नहीं, आपका रोटी को हम छीन के खाएंगे, तो हम अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, अब रेल रोकिएगा, हम भी प्लेन रोक देंगे। बहुत सारे मुद्दे पे आदिवासी समाज को देखा गया कि वो राजनीतिक धुरी में बटी हुई है, कोई किस पार्टी में, कोई किस पार्टी में। चाहे वो सिरमटोली का मामला, जहाँ एक और आदिवासी समाज उसका विरोध कर रहे, तो वहीं दूसरा और आदिवासी समाज ही उसका समर्थन कर रहा था। क्या इस मुद्दे पे आदिवासी समाज एकजुट दिखेगा? जी बिल्कुल, इस जो मुद्दा है, इस पे हर कोई एकजुट हो रहा है। आप देखिए, निशा भगत जी और अजय तिर्की जी में बहुत कहा सुनी थी, लेकिन अभी अजय तिर्की जी भी कह रहे हैं कि इस मुद्दा में निशा बहन जी मुखरता से आवाज़ उठा रही और इसका हम समर्थन करते हैं, कह रहे हैं। तो इस मुद्दे में हम लोगों को एकजुट होकर हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि ये आपस की लड़ाई नहीं है। अभी हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़ना, और कोई भी इस मुद्दे पे, कोई भी हमारा दुश्मन भी आवाज़ उठाता है, हमारा कोई भी आवाज़ उठाता है, आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में आवाज़ उठाता है, तो हम उसके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं। अगर वे बाइक रैली का बात करते हैं तो हम समर्थन करते हैं। हर तरह का रैली, कुछ भी हो, इस मुद्दे पे हम हर किसी का समर्थन करते हैं जो कुर्मी को आदिवासी लिस्ट में शामिल नहीं होने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लोग जो समर्थन कर रहे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ। आप लोग इस मुद्दा को लेके मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या कुछ निर्णय हो रहा है मीटिंग में? आप लोग के जो केंद्रीय सरना समिति क्या निर्णय लिया है? देखिए, हम लोगों का है जो अभी निर्णय पूर्ण रूप से अभी नहीं लिया है, क्योंकि बहुत कोई लोग नहीं आए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर उन लोग आवाज़ उठा रहे हैं, एसटी में शामिल होने के लिए मांग की आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग अपना मांग उठा रहे हैं। इसके लिए नहीं कि वो लोग रेल ना रोके बोल के हम लोग भी उनका सामने में भिड़त कर दें कि हम लोग लड़ जाए। हम लोग भी अपना एक मंच पे करेंगे। उसमें हम हो सकता है बाइक रैली करें, हो सके हम लोग कुछ और रैली करें, हो सके मीडिया के माध्यम से कुछ एक प्रोटेस्ट चलाएं कि वो लोग एसटी लिस्ट में शामिल हो। हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम सामने आके भिड़ जाए, इस तरह का नहीं करेंगे। हम लोग संवैधानिक तरीका से मांग करेंगे।